तेनाली का रमन। बहुत समय पहले की बात है। तेनाली नाम के एक गांव में रामलिंगम नाम का एक निर्धन व्यक्ति रहता था। तेनाली विजयनगर का एक हिस्सा था, जहां महान राजा कृष्णदेव राय का राज था। रामलिंगम एक चतुर व्यक्ति था, जिसे रमन भी बुलाते थे, पर उसे काम करना नहीं पसंद था और वो अपना समय आलस्य में बिताता था। सदा की भांति एक दिन जब वो पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था, एक साधु वहां पहुंचे। तुम्हें लज्जा नहीं आती? जब सभी लोग व्यस्त हैं, तुम अपना समय आलस्य में नष्ट कर रहे हो। साधु, काम तो करना चाहता हूँ लेकिन नहीं कर पाता क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। यह सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं तुम्हें देवी काली को प्रसन्न करने का मंत्र सिखाऊंगा। जब वो प्रकट हों, उनसे अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मांग लेना। हे माँ काली नमो नमः। चतुर रमन ने जल्द ही मंत्र याद कर लिया। नमः। तुमने मंत्र अत्यंत शीघ्र याद कर लिया तो अब आज रात को ही मंदिर जाना, मूर्ति के समक्ष बैठना और 1008 बार मंत्र को दोहराना। जब देवी प्रकट होंगी तब तुम उनसे वर मांग लेना। आपका धन्यवाद महात्मा, जैसा आपने कहा मैं वही करूंगा। उसी रात रमन मंदिर में पहुंचा। मूर्ति के सामने बैठा तथा मंत्र का जाप करने लगा। जैसे ही उसने अंतिम बार मंत्र पढ़ा, एक चमक से उसकी आंखें चौंधिया गईं। रमन ने एक स्वर सुना। मेरे पुत्र, तुम्हारी पूजा से मैं प्रसन्न हूँ। तुम वरदान मांगो। जैसे ही रमन ने उन्हें देखा, वो जोर जोर से हंसने लगा। देवी क्रोधित हो गई। तुमने मुझ पर हंसने का साहस कैसे किया? क्षमा करें माता, जब मुझे सर्दी होती है तो एक नाक होने पर भी मैं उसका बहना नहीं रोक पाता। आपकी तो 10 नाक हैं। आपको सर्दी होने पर आपकी क्या दशा होती होगी? देवी को ये अत्यंत मनोरंजक लगा। ये सचमुच हास्यपूर्ण है। तुम एक चतुर एवं साहसी व्यक्ति हो। तुम सदा लोगों का मनोरंजन करने में सफल होगे। अब से तुम्हें विकट कवि के नाम से बुलाया जाएगा। धन्यवाद माता। विकट कवि दोनों ओर से एक जैसा लिखा जाता है, उल्टा सीधा एक समान। किंतु इस वरदान से अन्य लोग प्रसन्न होंगे। मुझे इससे क्या लाभ होगा देवी? तुम एक साहसी एवं मुंहफट व्यक्ति हो। मुझे अच्छा लगा। मैं तुम्हें अपने 2 सबसे प्रसिद्ध वर में से एक देती हूँ। ठीक है, जो तुमने कहा वो सत्य है पुत्र। अतः तुम एक और वरदान के अधिकारी हो। रमन ने माँ काली के हाथ में 2 कटोरे देखे। सोने के इस कटोरे में रमन ज्ञान तथा विवेक का मीठा दूध है, तथा इस हीरे जड़ित कटोरे में वैभव तथा धन की खट्टी दही है। इनमें से एक तुम्हारा होगा। तुम किसी एक को चुन लो। मुझे दोनों ही चाहिए। देवी माता, दोनों को चखे बिना मैं निर्णय कैसे ले सकता हूँ? तुम्हारी बात सत्य है। बिना सोचे देवी ने दोनों कटोरे दे दिए, ये समझने के पहले ही कि क्या हो रहा है। रमन ने दोनों कटोरों का घोल पी लिया। देवी फिर क्रोधित हो गईं, परंतु रमन ने विनम्रता से सिर झुका लिया। ओह माता, कृपया मुझे क्षमा करें। आप जानती हैं कि एक के बिना दूसरा व्यर्थ है। आनंदमय जीवन के लिए मेरे पास दोनों होने चाहिए। देवी शांत हो गई। अब जबकि तुम्हारे पास दोनों वर हैं, तुम अत्यंत चतुर एवं संपन्न होगे। ये शब्द कहकर माँ काली अंतर्ध्यान हो गई। रमन बहुत प्रसन्न हुआ तथा घर लौट आया। ये तेनाली का गांव मेरे जैसे व्यक्ति के रहने योग्य नहीं है। मुझे विजयनगर की राजसभा में जाकर कृष्णदेव राय का हृदय जीतने का प्रयास करना चाहिए। रमन जानता था कि ये सरल कार्य नहीं है, परंतु वो विजयनगर जाने के लिए कटिबद्ध था। सर्वप्रथम मैं विजयनगर जाऊंगा, तत्पश्चात महल प्रवेश का उपाय खोजूंगा, किंतु उससे पूर्व मुझे किसी की सहायता लेनी होगी। किसी सहायक को ढूंढने की चिंता में रमन के दिन व्यतीत होने लगे।
एक दिन रमन को पता चला कि विजयनगर के राजगुरु उसके गांव के मंदिर में आ रहे हैं। भाग्य मेरा साथ दे रहा है। अगले दिन जब राजगुरु मंदिर आए, रमन ने उनका पीछा किया। गुरुजी, मैं तेनाली का रामन हूँ, मुझे अपना सेवक माने। क्यों ना मैं इस मूर्ख गवार की सेवा लूं हम? ठीक है, मैं नदी में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। तब तक तुम मेरे वस्त्र संभालो। गुरुजी, मुझे आशा है कि एक दिन मैं भी विजयनगर की सभा में जाऊंगा। अच्छा, वो कैसे? राजसभा का विदूषक बनकर। ठीक है, तुम विजयनगर आ जाना और मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। सहायक मिल जाने के विश्वास के साथ कुछ दिन बाद रमन अपनी माँ, पत्नी तथा सामान के साथ तेनाली से चल पड़ा। जब वो विजयनगर पहुंचा, उसने राजगुरु से मिलने का निश्चय किया। अगले ही दिन वो राजगुरु के घर गया। हाँ, मैंने सोचा नहीं था कि ये मूर्ख यहाँ आ जाएगा। तत्काल ही उसने अपने सेवक को बुलाया। वहाँ उद्यान में एक आदमी है, उसे बाहर फेंक दो। सेवक ने उसे निकाल दिया। लेकिन स्वयं उन्होंने ही मुझे यहाँ बुलाया था। अगले कुछ दिनों तक वो नगर में घूमता रहा। एक दिन उसने राजगुरु को नदी की ओर जाते देखा। तट पर रखे वस्त्रों को मुझे उठा लेना चाहिए। रमन ने वस्त्र उठाए तथा चट्टान के पीछे छुप गया। जब राजगुरु अपने वस्त्र लेने को पलटे, वो चकित रह गए। वो मेरे पास हैं और मैं तभी दूंगा जब आप मुझे अपने कंधों पर बिठाकर महल तक ले जाने का वचन देंगे। अपने वस्त्र वापस पाने के लिए राजगुरु को वचन देना पड़ा। जैसा तय हुआ था, राजगुरु ने रमन को कंधे पर बैठाया तथा चल पड़े। जब वे महल के प्रांगण में पहुंचे, राजा कृष्णदेव राय ने ये देखा। ये क्या? राजगुरु किस आदमी को ढो रहे हैं? रमन ने राजा को देखा। आगे क्या होगा इसका उसे अनुमान हो गया, तो वो राजगुरु की पीठ से उतर गया। गुरुजी, मैंने आपका अपमान किया, अब मैं आपको उठाकर ले चलूंगा। राजगुरु के रोकने से पहले ही रमन ने उन्हें अपने कंधों पर उठा लिया तथा चल पड़ा। इसी बीच सिपाहियों, राजगुरु के कंधे पर एक आदमी है, उसकी पिटाई करके राजगुरु को ले आओ। रक्षक, जो एकदम नया था, अपनी स्वामी भक्ति दर्शाना चाहता था, अतः उसने राजगुरु को घसीटा, उनकी पिटाई की तथा रमन को सम्मान के साथ ले आया। राजा रमन को देखकर अचंभित हो गए। तुम कौन हो और राजगुरु कहाँ है? राजसभा में आने के लिए मैंने ये उपाय किया। रमन ने पूरी कथा कह सुनाई। राजा को निडर, साहसी तथा बातूनी रमन अत्यंत पसंद आया। रमन, तुमने कोई अपराध नहीं किया। मैं अभी से तुम्हें इस सभा का विदूषक नियुक्त करता हूँ। मैं आपका आभारी हूँ महाराज। चोर पे मोर। राज्यसभा का विदूषक रमन अब राजा को प्रसन्न करना चाहता था, अतः वो सुबह अपने घर से जल्दी निकल जाता था तथा रात को देर से लौटता था। एक बार चांदनी रात में जब वो वापस घर लौट रहा था, मुझे अपने खेतों एवं पौधों को पानी देने का समय नहीं मिलता। कल ये कार्य अवश्य करूंगा। अकस्मात रमन चौंक गया। उसका ध्यान पेड़ों के पीछे गया, जहाँ दो काली छायाएं छिपी थी। ये तो चोर हैं। उन्होंने मुझे देखा नहीं होगा। मुझे कुछ तिगड़म बढ़ानी होगी। वो अपने घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, स्वामी आइए, भोजन तैयार है, पांव धोकर बैठ जाइए। लेकिन रमन ने ऊंचे स्वर में चिल्लाकर पत्नी से कहा, भोजन बाद में, पहले हमें एक आवश्यक कार्य करना है। वो क्या है मेरे स्वामी? नगर में कई चोर हैं, हमें अपना धन ताले में रखना चाहिए। बाप रे, चोर! अब क्या करें? मैं तो रात में द्वार भी बंद नहीं करती। चिंता मत करो, सारा धन तथा आभूषण एक संदूक में रखो, उसे हम कुएं में फेंक देंगे। किसी को इसका आभास तक नहीं होगा। दोनों चोरों को रमन का स्वर स्पष्ट सुनाई दे रहा था। वे एक दूसरे को देखकर हंसे। रमन ने पत्नी के पास आकर धीमे स्वर में कहा,
बाहर तो चोर छुपे हुए हैं, उन्हें मूर्ख बनाना है। संदूक में कुछ भारी वस्तुएं रख दो। ओहो, संदूक भरने में कितना समय लगा रही हो? रमन की पत्नी समझ गई कि क्यों उसका पति चिल्लाकर बोल रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं ये कार्य शीघ्र ही करती हूँ। इस पत्थर की सिल को पेटी में रख देती हूँ। अब रमन ने पेटी को घसीटा तथा उसे कुएं में फेंक दिया। एक बड़े छपाके के साथ वो नीचे तल में चला गया। हमें दीपक बुझने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। शायद पेटी ठूस ठूस कर भरी है। आशा है ये धन बहुत समय तक हमारे काम आएगा। थोड़ी देर बाद दीपक बुझ गया। चलो अब कुएं की ओर चले। जरा ध्यान से, तुम आवाज नहीं करना। चोर कुएं पर पहुंचे तथा झांकने लगे। कुएं में अधिक पानी नहीं है। हमारा कार्य सरल हो गया। चलो कुआं खाली करें और जल्दी से अपना धन निकाल लें। दोनों ने पूरी रात्रि काम किया, परंतु व्यर्थ रहा। एक कुएं से पानी खींचता था और दूसरा बाहर फेंकता था। पानी पौधों की ओर बह जाता था। 1 बाल्टी, 2, 3, 4। बस कुछ घंटों बाद हम धनवान होंगे। 50, 51। अब तुम करो। मैं थक गया हूँ। तुम उधर खिसको। 53, 54, 110। अब और नहीं। क्या पेटी दिखी? नहीं, अभी नहीं। पर हिम्मत मत हारो। चलो पानी खींचो। 111। भोर से कुछ पहले रमन तथा उसकी पत्नी ने देखा कि खेत में भरपूर पानी हो गया है। वो कुएं के पास गया। आपका धन्यवाद, आपने अच्छा काम किया। चोर अचंभित रह गए जब उन्होंने स्वर सुना। भागो भागो, पीछे मत देखो वरना हम लोग तो भागो। ओ प्रिय, देखो वो कैसे भागे। ठीक है, चलो अब चलें। मुझे राज्यसभा में जाना है। बाद में रमन ने राज्यसभा में पूरा वृत्तांत राजा को सुनाया। न केवल तुमने उन्हें मूर्ख बनाया बल्कि अपना काम भी कराया। तुम कितने चतुर हो। अपनी रसपूर्ण कथाओं से मनोरंजन करने के लिए राजा ने रमन को सोने के सिक्कों की थैली भेंट की। सोने के सिक्कों की दूसरी थैली। अतुलनीय चतुराई। ये घटना बताती है कि रमन कितना चतुर था। एक दिन वाराणसी का एक प्रसिद्ध विद्वान राजा कृष्णदेव राय की सभा में आया। हे महाज्ञानी, हम आपका स्वागत करते हैं। आपके आगमन से हम सम्मानित हुए। धन्यवाद महाराज। आपकी सभा के सभी विद्वानों को उनके चुने हुए किसी भी विषय में शास्त्रार्थ की मैं चुनौती देता हूँ। शास्त्रार्थ से हमारी सभा का सम्मान बढ़ेगा। संध्या के समय जब राजा अकेले थे, महाराज, पंडित अत्यंत निपुण है। इस धरती पर ऐसा कोई भी नहीं है जो उसे चुनौती दे सके। आपका तात्पर्य ये कि शास्त्रार्थ में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता? जी महाराज, इस पंडित के हाथों मैंने कई विद्वानों को पराजित होते देखा है। अकस्मात उससे मैं शास्त्रार्थ करूंगा। परंतु रमन, विद्वता एवं चतुराई दोनों भिन्न बातें हैं। तुम्हें स्वयं पर विश्वास है? जी हाँ महाराज। नहीं महाराज,
इससे तो केवल सभा का अपमान ही होगा। देखते हैं, आप कल होने वाले शास्त्रार्थ की तैयारी करें। अगली संध्या को महाराज, मैं तैयार हूँ। विद्वान कहाँ है? वो रहा, अपने शिष्य के साथ आ रहा है। ये सारी की सारी पुस्तकें यहाँ रख दो। हे विद्वान महाशय, शास्त्रार्थ आरंभ करें। मैं तैयार हूँ। क्या मैं आपसे शास्त्रार्थ का विषय जान सकता हूँ? किसी सरल विषय से आरंभ करते हैं। तिलक हस्त महिष बंधन, ठीक है? क्या? तिलक अष्ट? मैंने यह कभी नहीं सुना। क्षमा चाहता हूँ, परंतु आज तक ऐसे किसी ग्रंथ के बारे में मैंने नहीं सुना। क्या कहा? आपने कभी नहीं सुना? आश्चर्य महाशय, हमारे नगर के तो चरवाहे भी इसके विषय में जानते हैं। यदि मात्र चरवाहे तक यह जानते हैं जो मैंने कभी नहीं सुना, तो यह विद्वान तो कितना अधिक निपुण होगा। मुझे पराजय स्वीकार है। उद्दंडता को क्षमा करें। वो विद्वान राज्यसभा छोड़कर चला गया। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। तुमने हमारी नाक रख ली रमण। उस ग्रंथ के विषय में मुझे भी जानना है। मैंने भी पहले कभी इस ग्रंथ के विषय में नहीं सुना है। रमन ने गठरी खोली तथा बताया, ये है तिलक हस्त। तिल के पौधों की डंडियां, इन डंडियों को मैंने महिष बंधन से बांधा हुआ है, जिसका अर्थ है भैंसों को बांधने वाली रस्सी। सरल है कि नहीं? रमन, तुमने हमारा सम्मान बचाया। गुरुजी, जैसे मैं आपकी विद्वता का सम्मान करता हूँ, वैसे ही रमन की चतुराई का भी सम्मान करता हूँ। निस्संदेह महाराज। परंतु राजगुरु रमन से बदला लेने का अवसर ढूंढ रहे थे। राजा ने रमन को फिर सोने के सिक्कों से भरी थैली भेंट की। तीसरी थैली। एक अन्य घटना में रमन ने पुनः अपनी बुद्धि का परिचय दिया। एक बार एक जादूगर राज्यसभा में आया। महाराज, मैं एक जादूगर हूँ और इस विद्या में निपुण हूँ। मैं चुनौती देता हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता। ये सुनकर राजा अत्यंत क्रोधित हो गए, परंतु अतिथि का सम्मान करने की परंपरा थी, अतः राजा ने स्वयं पर नियंत्रण रखा। क्या यहाँ कोई मेरी चुनौती स्वीकार करेगा? सर्वत्र शांति छा गई थी। चुनौती स्वीकारने को कोई तैयार नहीं था। यहाँ तक कि राजगुरु भी चुप थे। मुझसा योग्य कोई नहीं। मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूँ। राजा संतोष पूर्वक मुस्कुराए। मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो मैं आंखें बंद करके एक क्रिया करूंगा। आपको वही क्रिया आंखें खोलकर करनी होगी। क्या आप तैयार हैं? हाँ, मुझे स्वीकार है। चलो। रमन ने द्वार रक्षक को बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। रक्षक बाहर गया तथा कुछ रेत लेकर आया। रमन ने आंखें बंद की तथा आंखों पर रेत गिराई। फिर उसने अपना मुख साफ किया तथा आंखें खोली। ठीक है ना? अब तो आप समझ गए होंगे। अब आंखें खुली रखकर यही क्रिया आप कीजिए। जादूगर ये देखकर सचमुच चकित रह गया। रावण, तुम अकेले खड़े हो। घोड़ा कहाँ है? हे महाराज, वो एक बहुत ही भयानक पशु है। मैं उसके समीप नहीं जा सकता। महाराज, ये झूठ बोल रहा है। यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो राजगुरु को मेरे साथ भेजकर निरीक्षण करवा लें। जैसे ही राजगुरु ने अपना सिर खिड़की के अंदर किया, भूखे पशु ने चारा समझकर उनकी दाढ़ी पकड़ ली। अधूरी इच्छा के साथ आपकी माँ का देहांत हुआ, अतः उनकी आत्मा सदैव अशांत रहेगी। महाराज, आप कुछ श्रेष्ठतम ब्राह्मणों को बुलाकर प्रत्येक को एक सोने का आम दान करें। मेरी माताजी गठिया से मरी थी। उनकी अंतिम इच्छा ये थी कि उनके पैरों को गर्म छड़ों से दागा जाए। इससे पहले कि सलाखें गर्म हो पाती, वो बेचारी मर गई। अतः पंडितों के पैरों को गर्म सलाखों से दागूंगा। मैं तुम्हें देवी काली को प्रसन्न करने का मंत्र सिखाऊंगा। जब वो प्रकट हों, उनसे अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मांग लेना।
सोने के इस कटोरे में रमन, ज्ञान तथा विवेक का मीठा दूध है तथा इस हीरे जड़ित कटोरे में वैभव तथा धन की खट्टी दही है। इनमें से एक तुम्हारा होगा, तुम किसी एक को चुन लो। देवी माता, दोनों को चखे बिना मैं निर्णय कैसे ले सकता हूँ? मैं अभी से तुम्हें इस सभा का विदूषक नियुक्त करता हूँ। किसी सरल विषय से आरंभ करते हैं। तिलक हस्त महिष बंधन। क्षमा चाहता हूँ, परंतु आज तक ऐसे किसी ग्रंथ के बारे में मैंने नहीं सुना। मैं एक जादूगर हूँ और इस विद्या में निपुण हूँ। मैं चुनौती देता हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता। मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूँ। तो मैं आंखें बंद करके एक क्रिया करूंगा। आपको वही क्रिया आंखें खोलकर करनी होगी। रमन ने द्वार रक्षक को बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। रक्षक बाहर गया तथा कुछ रेत लेकर आया। रमन ने आंखें बंद की तथा आंखों पर रेत गिराई। फिर उसने अपना मुख साफ किया तथा आंखें खोली। ठीक है ना? अब तो आप समझ गए होंगे। अब आंखें खुली रखकर यही क्रिया आप कीजिए। जादूगर ये देखकर सचमुच चकित रह गया। क्षमा कीजिए, मैं पराजय स्वीकार करता हूँ। किसी के लिए भी ऐसा करना असंभव है। पराजय स्वीकार करके जादूगर सभा से चला गया। रमन, तुम्हारा कोई सानी नहीं है। ये सिक्कों की थैली तुम्हारी है। धन्यवाद महाराज। 7वीं थैली। रमन और उसका घोड़ा। एक बार एक अरब का व्यापारी राजा कृष्णदेव राय की सभा में आया। जहांपनाह, मेरे पास कुछ ताकतवर तेज रफ्तार अरबी घोड़े बिकाऊ हैं। ये दुनिया के सबसे बेहतरीन घोड़े हैं। मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपको इनसे बेहतरीन घोड़े और कहीं भी नहीं मिलेंगे। चलो देखते हैं, यदि हम संतुष्ट हुए तो सभी घोड़े खरीद लेंगे। अगले दिन राजा ने घोड़ों का निरीक्षण किया और व्यापारी से घोड़े खरीद लिए। राजा ने सोचा कि इतने सारे घोड़ों को सिखाना कठिन कार्य होगा, अतः उन्होंने एक उपाय सोचा। प्रत्येक परिवार को एक घोड़ा दिया जाए। उन्हें घोड़े की देखभाल करनी होगी। मैं घोड़े के पोषण के लिए प्रतिमाह 3 सोने के सिक्के दूंगा। 3 माह के पश्चात मैं घोड़े का निरीक्षण करूंगा। प्रत्येक परिवार को एक घोड़ा और 3 सोने के सिक्के मिले। तेनाली रमन को भी एक घोड़ा मिला। वो घोड़े को अपने घर ले गया और पिछवाड़े में उसने एक छोटी सी खिड़की वाली घुड़साल बनाई। उसने घोड़े को वहां बंद कर दिया। प्रतिदिन वो थोड़ा सा चारा खिड़की से डाल देता, जबकि अन्य लोगों ने अच्छी देखभाल की। यहाँ तक कि कुछ ने तो राजा को प्रसन्न करने के लिए उन 3 सोने के सिक्कों के अतिरिक्त अपने पास से भी धन लगा दिया। घोड़े तो बलवान हो गए, परंतु लोग निर्बल हो गए। कुछ समय व्यतीत हुआ। 3 मास हो चुके हैं। मैं घोड़ों को देखना चाहता हूँ। सभी से कहो कि वो अपने घोड़े ले आएं। अगले दिन तेनाली रमन के अतिरिक्त सभी अपने घोड़े के साथ आए। रमन, तुम अकेले खड़े हो। घोड़ा कहाँ है? हे महाराज, वो एक बहुत ही भयानक पशु है। मैं उसके समीप नहीं जा सकता। राजगुरु बदला लेने के लिए ऐसे ही अवसर की प्रतीक्षा में थे। महाराज, ये झूठ बोल रहा है। घोड़ा इतना बिगड़ैल भला कैसे हो सकता है? क्या ये सत्य है? हे महाराज, मुझे दुख हुआ। यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो राजगुरु को मेरे साथ भेजकर निरीक्षण करवा लें। गुरुजी, जाइए और घोड़े को ले आइए। मैं अभी जाता हूँ महाराज। अगर घोड़ा वहां पर है तो मैं स्वयं वहां जाकर उसे लेकर आता हूँ। रमन राजगुरु को लेकर घुड़साल में गया। मूर्ख मानव, इस कोठरी को तुम घुड़साल कहते हो? क्षमा करें गुरुजी, मैं आपकी तरह विद्वान नहीं हूँ, अतः मुझे इसका ज्ञान नहीं है। चलो घोड़ा दिखाओ। इस ओर गुरुजी, आप उसे छेद में से देखें, परंतु ध्यान रहे बाद में मुझे दोष मत देना। जैसे ही राजगुरु ने अपना सिर खिड़की के अंदर किया,
भूखे पशु ने चारा समझकर उनकी दाढ़ी पकड़ ली। रमन, सहायता करो। मुझे समीप आने में डर लगता है। मैंने कहा था ना। चीखना चिल्लाना सुनकर लोग ये जानने के लिए इकट्ठा हुए कि क्या हुआ है। हमें दीवार तोड़नी होगी और कोई चारा नहीं है। तब देर किस बात की है, चलो दीवार तोड़ें। जब दीवार तोड़ी गई तब घोड़ा बाहर आया, परंतु दाढ़ी नहीं छोड़ी। राजगुरु की दाढ़ी काटकर उन्हें छुड़ाते हैं। उनकी रक्षा का बस यही उपाय है। दाढ़ी काटी गई, तभी राजगुरु छूट पाए। घोड़े को महाराज के पास ले चलो। घोड़े को घसीटकर राजा के पास ले जाया गया। जब राजा ने घोड़े को देखा, ये क्या रमन, घोड़ा इतना दुर्बल क्यों है? सोने के सिक्कों का तुमने क्या किया? घोड़े को चारा अल्प मात्रा में मिलता था। इसके अलावा ये अत्यंत बिगड़ैल भी था। मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूँ। है? क्या निवेदन है? राजा का कर्तव्य है प्रजा की भलाई करना, हाँ? परंतु आपने उन पर घोड़ों की देखभाल का भार डाल दिया। इस कारण प्रजा हो गई दुर्बल और घोड़े हो गए बलवान। रमन, तुमने मेरी आंखें खोल दी, अत्यंत चतुराई से मेरी भूल बता दी। ये पुरस्कार तुम्हारे लिए। राजा ने पुनः सोने के सिक्कों की एक थैली भेंट की। 8वीं थैली। रमन दिल्ली में। तेनाली रमन का नाम सारे देश में फैल गया था। राजा कृष्णदेव राय के समय में दिल्ली पर मुगल बादशाह बाबर का राज था। हर कोई उस विकट कवि रमन की अक्लमंदी की दाद देता है। मैं भी उस विकट कवि से मिलना चाहता हूँ। ये मेरी दिली तमन्ना है। एक दूत को बुलाया गया। ये खत ले जाकर विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय को दो। दूत विजयनगर पहुंचा। ये क्या है? मुझे दिखाओ। अच्छा, ये तो निमंत्रण पत्र है। रमन, तुमने विजयनगर का सम्मान बढ़ाया है। बादशाह ने तुम्हें दिल्ली आने का निमंत्रण दिया है। बादशाह बाबर से मिलने की तैयारी करो। तुम हमारे विदूषक हो। सोने के सिक्कों की भेंट लेकर आना। राजा कृष्णदेव राय से आज्ञा पाकर रमन विजयनगर से चला। कुछ दिनों बाद रमन दिल्ली पहुंचा। बाबर को रमन के आगमन की सूचना मिली। रमन यहाँ बस आता ही होगा। वो जब यहाँ आएगा तब कोई भी नहीं हंसेगा। अगर कोई हंसा तो उसका नतीजा भुगतना होगा। रमन का भव्य स्वागत हुआ। खुशामदीद रमन। धन्यवाद। मेरा प्रणाम स्वीकार करें जहांपना। ये भेंट हमारे महाराज की ओर से है। और उसके बाद घोड़ा उछलने लगा। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। उसने बहुत कोशिश की पर सब बेकार। रमन का दिल टूट गया। उसे दुख हुआ कि सिक्कों की थैली के बिना ही उसे राजा कृष्णदेव राय के सामने जाना होगा। सारी रात वो बाबर का हृदय जीतने के विषय में सोचता रहा। अगले दिन सदा की तरह बाबर अपने घोड़े पर घूमने निकले। रास्ते में उन्होंने एक बूढ़े आदमी को भूमि खोदते देखा। सुनिए बुजुर्ग, इस उम्र में आप खुद को इस तरह क्यों थका रहे हैं? जहांपना, मैं इमली का पौधा लगा रहा हूँ। बाबर ये सुनकर हैरान हुए। पागल हो गए हो क्या? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि इसमें फल आने तक तुम जिंदा रह पाओगे? जहांपना, मैं जो आज भोग रहा हूँ वो मेरे पुरखों का दिया हुआ है। मेरी अगली पीढ़ी इस पेड़ के फल खाएगी जो मैं आज बो रहा हूँ। हाँ, तुम्हारा कहना एकदम सही है। सोने की मोहरों की यह थैली ले लो। ये तुम्हारी बात की सच्चाई के लिए है। शुक्रिया हुजूर। हर एक व्यक्ति को अपने पेड़ों के फल के लिए वर्षों तक इंतजार करना पड़ता है, पर मुझे तो अपने पेड़ का फल पहले ही दिन मिल गया।
ये सुनकर बाबर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने फौरन एक और थैली इनाम में दे दी। पेड़ लगाने वाले को उसका फायदा फल निकलने के बाद ही मिल पाता है, पर मेरे मामले में पहले दिन ही फायदा हो गया, और वो भी दोहरा। तुम बहुत समझदार हो, एक थैली और लो। शुक्रिया हुजूर। बाबर ने घोड़ा बढ़ाया पर फिर रोक लिया जब उन्होंने एक स्वर सुना। रुकिए, रुकिए जहांपना। किसने पुकारा? ये देखने को बाबर मुड़े। पीछे मुड़ते ही वो अचंभित हो गए। उन्होंने बूढ़े आदमी को नकली दाढ़ी उतारते हुए देखा। वो अन्य कोई नहीं, रमन था। बाबर लौटे और उसके पास आए। रमन, तो अभी तक तुम मुझसे बातें कर रहे थे? जी हाँ जहांपना, वो मैं ही था। मेरे राजा ने मुझे आपसे सोने के सिक्कों की एक थैली लाने को कहा था, लेकिन मैंने आपसे 3 थैलियां पाई। तुम काबिले तारीफ हो रमन। ये लो, और अब तुम्हारे पास सोने के सिक्कों की 4 थैलियां हो गई। मैं चलता हूँ, क्योंकि मेरे पास जितनी थैलियां थीं वो मैं तुम्हें दे चुका। शुक्रिया जहांपना। अब दिल्ली से वापस जाने की आज्ञा चाहता हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी रमन। अपने राजा को मेरा सलाम कहना। अनुमति लेकर रमन ने दिल्ली से प्रस्थान किया और विजयनगर पहुंचा। और रमन, तुम्हारा स्वागत है। क्या तुम्हें बादशाह से पुरस्कार मिला? जी हाँ महाराज, मैंने एक नहीं 4 थैलियां पाई। तुम्हारी सूझबूझ से विजयनगर का सम्मान पुनः एक बार बढ़ा है। सोने के आम। एक बार राजा कृष्णदेव राय कुछ उदास थे। राजगुरु उनके पास आए। महाराज, आप अत्यंत दुखी प्रतीत होते हैं, क्या बात है? गुरुजी, कल मेरी आदरणीय माताजी का श्राद्ध है। उनकी स्मृति से मैं उदास हूँ। एक ना एक दिन हर एक का अंत सुनिश्चित है महाराज। आपने सत्य कहा गुरुदेव, किंतु मेरे दुख का कारण कुछ और है। मैं उनकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर सका। ऐसी कौन सी इच्छा है जिसे एक राजा पूर्ण न कर सके? उनके आम खाने की इच्छा थी गुरुजी, परंतु आम का मौसम नहीं था। आम लाने की बड़ी चेष्टा की, अगणित धन खर्च करने पर भी एक भी आम नहीं मिला। तुरंत ही राजगुरु के मस्तिष्क में उल्टे विचार आने लगे। आम, सोना, हाँ, मुझे इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। महाराज, कहते हुए दुख हो रहा है, किंतु वह क्यों गुरुजी? कृपया आप जो भी कहना चाहते हैं खुलकर बताएं। अधूरी इच्छा के साथ आपकी माँ का देहांत हुआ, अतः उनकी आत्मा सदैव अशांत रहेगी महाराज। अतः क्या? आप कुछ श्रेष्ठतम ब्राह्मणों को बुलाकर प्रत्येक को एक सोने का आम दान करें। कुछ को ही क्यों, आप राज्य के सारे पंडितों को आमंत्रण भेजें। जैसे आपकी इच्छा महाराज। उस मूर्ख रमन से बदला लेने का ये एक सुनहरा अवसर है। मुझे एक और सोने की थैली मिल गई। राजगुरु ने सभी पंडितों को निमंत्रण भेजा। अगले दिन सभी महल में पहुंचे। ये देखकर रमन खुद को रोक नहीं पाया। हाँ? तो ये पंडित दिवंगत रानी माँ की आत्मा की शांति के लिए इन सोने के आमों को ले जाएंगे। राजा ने भोजन के पश्चात हर एक को सोने का एक आम दिया। ईश्वर आपकी रक्षा करे, चिंता ना करें। अब आपकी माताजी की आत्मा को शांति मिल जाएगी। महाराज की जय हो। निमंत्रण स्वीकारने हेतु आपका धन्यवाद। जब सभी पंडित महल से बाहर आए, उन्हें बाहर रमन खड़ा मिला। रमन, तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो? ओ महान विद्वानों, आज मेरी माताजी का भी श्राद्ध है और वो भी अपनी एक अधूरी इच्छा लेकर मरी थी। आपको तो ज्ञात ही है कि इच्छा पूरी न होने से उनकी आत्मा अशांत रहेगी। अतः आप लोगों से निवेदन है। हम समझ गए रमन।
हम सब तुम्हारे घर आएंगे। मैं आपका आभारी हूँ। सभी पंडित रमन के घर गए। पता नहीं रमन हमें क्या उपहार देने वाला है। निश्चय ही वैसा ही कोई उपहार जैसा महाराज ने हमें दिया। रमन ने उनका स्वागत किया और घर के पिछवाड़े ले गया। पंडित जो उपहार की आशा से आए थे वहाँ का हाल देखकर अचंभित हो गए। सेवक लोहे की छड़ें गर्म कर रहे थे। आइए पहले अपने पैर धो लीजिए। वो क्या कर रहे हैं? मेरी माताजी गठिया से मरी थी। उनकी अंतिम इच्छा ये थी कि उनके पैरों को गर्म छड़ों से दागा जाए। इससे पहले कि सलाखें गर्म हो पाती वो बेचारी मर गई। आपको तो ज्ञात ही है कि अधूरी इच्छा के कारण उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अतः पंडितों के पैरों को गर्म सलाखों से दागूंगा। ये कैसा उपहास है? ओहो! हे गुणीजनों, मुझे दुख हुआ। कल आप लोगों ने सोने के आम लेकर राजा की माताजी की इच्छा पूरी की, किंतु आज रमन, किंतु वो बात तो भिन्न थी। तुम हमारे सारे आम ले लो, किंतु समझने की चेष्टा करो। राजगुरु सहित सभी पंडितों ने सोने के आम वापस कर दिए और वहां से चले गए। पंडित जी, मेरी माताजी की अंतिम इच्छा का क्या होगा? हमें रमन के विषय में राजा को बताना होगा। उसे दंड मिलना चाहिए। रमन ने हम सबका उपहास किया। धन्यवाद रमन, तुमने मेरी आंखें पुनः खोल दी। हे महाराज, यह कदापि हास्य का विषय नहीं है। सभी विद्वानों का अपमान हुआ है। हाँ, इस तरह तो मैंने सोचा ही नहीं। रमन को दंड मिलेगा। आपकी क्या राय है? उसका शीश उड़ा दिया जाए। मुझे विश्वास है वो अपना ध्यान रख लेगा। सेवक, रक्षक राजा के सामने आया। रमन को नगर के बाहर ले जाकर एक झटके में उसका शीश धड़ से अलग कर दो। जी। रक्षक रमन के साथ बाहर गए। क्या तुम मुझे बताओगे कि महाराज ने ठीक ठीक क्या कहा था? एक झटके में रमन का शीश धड़ से अलग कर दो। तुम्हारे जीवन का अंतिम दिवस। क्या कोई अंतिम इच्छा है? बिल्कुल है। मुझे माँ काली की वंदना करनी है। जैसे ही मैं माँ काली को बुलाऊं, ठीक उसी समय तुम मेरा शीश काट देना। ठीक है, अब तैयार हो जाओ। रमन आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगा। रक्षक अपनी तलवारें हाथों में लिए तैयार खड़े थे। जय माँ काली। जैसे ही उसने ये शब्द कहे वो झुक गया। रक्षकों की तलवार हवा में ही चली। चलो खड़े हो जाओ। इस बार हम तुम्हारा शीश काट देंगे। नहीं, राजाज्ञा याद करो। तुम्हें ये कार्य एक ही झटके में करना था। अब दोबारा करने के लिए दोबारा अनुमति लेनी होगी। अतः रमन को राजा के पास ले जाया गया। रमन को देखकर राजा प्रसन्न हुए। रक्षकों ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। हाँ बिल्कुल, मुझे माँ काली की वंदना करनी है। जैसे ही मैं वंदना करूं, तुम शीश काट देना। मैं देश भर के कई मल्ल योद्धाओं को पराजित कर चुका हूँ। अब यदि कोई मेरे साथ युद्ध करना चाहता है तो मैं उस योद्धा को चुनौती देता हूँ। महाराज, मुझे आज्ञा दें, मैं इसका सामना करूंगा। रमन इतने बड़े व शक्तिवान योद्धा को चुनौती कैसे दे सकता है? वो तो मल्ल युद्ध के विषय में कुछ भी नहीं जानता। निश्चय ही वो पराजित होगा। एक बिल्ली और एक गाय प्रत्येक परिवार को दे दी गई। सभी की तरह तेनाली को भी एक गाय और एक बिल्ली मिली। हर कोई बिल्ली को दूध पिलाता था। क्या मूर्खता है! मैं बिल्ली को दूध नहीं पिलाऊंगा। तुमने सीमा पार कर ली है रमन। कल से अपना चेहरा मत दिखाना। अब तुम यहाँ से चले जाओ। राजा का कर्तव्य है प्रजा की भलाई करना। हाँ? परंतु आपने उन पर घोड़ों की देखभाल का भार डाल दिया। इस कारण प्रजा हो गई दुर्बल और घोड़े हो गए बलवान। रमन, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अत्यंत चतुराई से मेरी भूल बता दी।
ये पुरस्कार तुम्हारे लिए। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि इसमें फल आने तक तुम जिंदा रह पाओगे? जहां पना, मैं जो आज भोग रहा हूँ वो मेरे पुरखों का दिया हुआ है। मेरी अगली पीढ़ी इस पेड़ के फल खाएगी जो मैं आज बो रहा हूँ। तुम काबिले तारीफ हो रमन। रमन को दंड मिलेगा। आपकी क्या राय है? उसका शीश उड़ा दिया जाए। चलो खड़े हो जाओ, इस बार हम तुम्हारा शीश काट देंगे। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें ये कार्य एक ही झटके में करना था। अब दोबारा करने के लिए दोबारा अनुमति लेनी होगी। रमन को राजा के पास ले जाया गया। रमन को देखकर राजा प्रसन्न हुए। रक्षकों ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। हाँ बिल्कुल, मुझे माँ काली की वंदना करनी है। जैसे ही मैं वंदना करूँ तुम शीश काट देना। ये ईश्वर की इच्छा है कि रमन जीवित रहकर सबको प्रसन्न रखे, अतः हम उसे क्षमा करते हैं। राजा के विरुद्ध राजगुरु कुछ न कह सके, अतः वो वहां से चले गए। तेनाली रमन और पहलवान। एक बार दिल्ली का एक पहलवान राजा कृष्णदेव राय की सभा में आया। स्वागत है ओ महान योद्धा। आपका धन्यवाद महाराज। मैं देश भर के कई मल्ल योद्धाओं को पराजित कर चुका हूँ। अब यदि कोई मेरे साथ युद्ध करना चाहता है तो मैं उस योद्धा को चुनौती देता हूँ। राजसभा के पहलवानों को लगा कि वो उनसे बहुत अधिक शक्तिशाली है। उन्हें भय हुआ कि वे आसानी से परास्त हो जाएंगे। सभा में सन्नाटा छा गया। लज्जा आती है, उससे लड़ने को कोई तैयार नहीं। तब मल्ल योद्धाओं का दल रखने से क्या लाभ? अब रमन ने चुप्पी तोड़ी। महाराज मुझे आज्ञा दें, मैं इसका सामना करूंगा। राजा अचंभित हो गए, साथ ही प्रसन्न भी हुए। रमन इतने बड़े व शक्तिवान योद्धा को चुनौती कैसे दे सकता है? वो तो मल्ल युद्ध के विषय में कुछ भी नहीं जानता। निश्चय ही वो पराजित होगा। क्षमा करें महाराज। रमन, मैं तुम्हें पल भर में पराजित कर दूंगा। एक बार पुनः सोच लो। चिंता मत करो, मुझे विश्वास है कि मैं ही जीतूंगा। क्यों, ठीक है? अब तुम मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। वाल वाल मल्ल युद्ध। दिल्ली का पहलवान अचंभित हो गया। ये वाल वाल युद्ध कौन सा युद्ध है? मैंने इसके विषय में कभी नहीं सुना। क्या? कभी सुना भी नहीं? आश्चर्य, स्वयं को योद्धा कहते हो? कैसा भी मल्ल युद्ध हो, तुम्हें उसके लिए शक्ति चाहिए। इस विशेष दांव के लिए किसी शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। अब पहलवान सोच में पड़ गया। इस स्थिति से वो बचना चाहता था, अतः महाराज, मैं बहुत दूर से चला आ रहा हूँ, अतः आज मुझे विश्राम करने की आज्ञा दें। और द्वंद्व युद्ध का क्या होगा? हम कल लड़ेंगे। अब मुझे जाने की आज्ञा दें महाराज। ठीक है, तो ये तय रहा, कल संध्या समय द्वंद्व युद्ध अवश्य होगा। पहलवान चला गया। अगले दिन। ओ रमन, तुम आ गए। प्रतियोगिता के लिए तैयार हो? मल्ल योद्धा कहाँ है? जब सभी प्रतीक्षा कर रहे थे, एक द्वार रक्षक आया। महाराज, मैं एक संदेश लाया हूँ। मल्ल योद्धा हमारे नगर से चला गया। ये तुम आखिर क्या कह रहे हो? उसने पराजय स्वीकार कर ली। वाह रमन, तुमने एक बार पुनः विजयनगर का सम्मान बचाया। मुझे तुम पर गर्व है। मैं सम्मानित हुआ महाराज। अच्छा, ये बताओ, ये वाल दांव क्या है? पता नहीं, उससे बात करते समय ही ये शब्द मेरे मस्तिष्क में आया, जिसे मैंने मल्ल युद्ध का एक दांव बता दिया, बस। तुम सचमुच अत्यंत चतुर हो। सैनिक, मुझे एक सोने के सिक्के की थैली। उचित कहा। रक्षक ने राजा को सिक्कों की थैली पकड़ाई। ये लो रमन, सदा की भांति ये थैली भी तुम्हारे लिए।
जिसने विजयनगर का सम्मान बचाया। 11वीं। जब भी मैं तुम्हें थैली भेंट करता हूँ, तुम ये कौन सी संख्याएं बोलते हो? महाराज, ये मुझे आपसे मिली हुई थैलियों की संख्याएं हैं। बिल्ली भागे दूध से। एक बार जब राजा कृष्णदेव राय सभा में बैठे थे, उन्होंने बाहर कुछ स्वर सुना। हमें महाराज से मिलना है। बाहर ये कोलाहल कैसा है? द्वारपाल, जाकर पता लगाओ। एक रक्षक ग्राम प्रमुख के साथ वापस आया। महाराज, हमारी सहायता करें। गांव में चूहों का प्रकोप हो गया है। चूहों के कारण हमारी बहुत हानि हो रही है। वो हमारे खेत नष्ट कर रहे हैं। कृपया हमारी रक्षा करें महाराज। ठीक है, मैं अपने मंत्रियों से मंत्रणा करके इसका उपाय ढूंढूंगा। अगले दिन राजा ने अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया। यहाँ किसी के पास इस समस्या का समाधान है? हाँ महाराज, हम राज्य के हर एक परिवार को एक बिल्ली देंगे। हम सब जानते हैं कि बिल्ली चूहे खाती है। पर निर्धन लोग उन बिल्लियों को कैसे पालेंगे? कोई बात नहीं, हम बिल्लियों के साथ एक गाय भी देंगे। गाय का दूध उन बिल्लियों को दिया जाएगा। अगले दिन एक बिल्ली और एक गाय प्रत्येक परिवार को दे दी गई। सभी की तरह तेनाली को भी एक गाय और एक बिल्ली मिली। हर कोई बिल्ली को दूध पिलाता था और कुछ ही दिनों में बिल्लियां मोटी तगड़ी हो गईं। क्या मूर्खता है! मैं बिल्ली को दूध नहीं पिलाऊंगा। रमन ने एक उपाय सोचा। वो भीतर गया और एक थाली में दूध लेकर आया। दूध बहुत गर्म था। उसने दूध बिल्ली के सामने रख दिया। बिल्ली ने तुरंत दूध में मुंह डाला। जैसे ही उसने दूध में मुंह डाला, वो उछली और चिल्लाती हुई भागी। अगले दिन रमन ने फिर बिल्ली के सामने दूध रखा। दूध देखते ही बिल्ली वहां से भाग गई। बिल्ली के बजाय रमन और उसका परिवार उस दूध का सेवन करता था। महीने व्यतीत हुए। उन बांटी गई बिल्लियों को मैं देखना चाहता हूँ। कल सबको अपनी बिल्लियों के साथ यहाँ बुलाओ। अगले दिन राजा के आदेशानुसार सभी लोग अपनी बिल्ली लेकर राज्यसभा में आए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबकी बिल्लियां स्वस्थ और अच्छी लग रही हैं। परंतु तेनाली की बिल्ली को देखकर राजा अचंभित हो गए। रमन, ये क्या है? तुम्हारी बिल्ली बहुत दुर्बल है। लेकिन मैं क्या करूं महाराज, ये दूध पीती ही नहीं। जब भी इसके सामने दूध रखता हूँ ये भाग जाती है। मैं असहाय हूँ। विश्वास नहीं होता, बिल्ली दूध से घृणा करे? ये तो असंभव है। अब आप स्वयं ही देख ले महाराज। सैनिक, शीघ्र दूध लेकर आओ। रक्षक दूध लेकर आया। जैसे ही बिल्ली ने दूध देखा, वो रमन की पकड़ से छूटी और भाग निकली। सैनिकों, पकड़ो इसे। रक्षक बिल्ली को वापस ले आया। इसका मुख खोलकर निरीक्षण करूंगा। राजा ने देखा। अच्छा, इसकी जीवा पर तो छाले हैं। अब मुझे पता चला। रमन, तुमने बिल्ली को उबलता हुआ दूध दिया होगा, इसीलिए वो दूध को देखकर भाग रही है। महाराज, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये राजा का कर्तव्य है कि अपनी प्रजा का ध्यान रखे। दूध तो मनुष्यों को पीने के लिए मिलना चाहिए, ना कि बिल्लियों को। इसके अतिरिक्त बिल्ली को जब भूख लगेगी तभी वो चूहों का शिकार करेगी। जब उसका पेट दूध से भरा होगा तो वो शिकार क्यों करेगी महाराज? हमारा उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा। सत्य वचन। सदा की भांति राजा ने रमन को सोने के सिक्कों की एक और थैली भेंट की। ये 12वीं। पुरस्कार में हिस्सेदारी। एक बार नर्तकों का एक प्रसिद्ध दल विजयनगर आया। सारे नगर में उसकी चर्चा थी।
सभी उस दल के प्रदर्शन की प्रशंसा कर रहे थे। मैं भी नृत्य देखना चाहता हूँ। प्रदर्शन का प्रबंध करो। जैसी आपकी आज्ञा। अगले दिन दल राजसभा में आया। प्रदर्शन प्रारंभ होने ही वाला था। मंत्री जी, मैं कोई विघ्न नहीं चाहता। किसी को अंदर नहीं आने दिया जाए। एक विशेष रक्षक को महल के द्वार पर नियुक्त किया गया और दूसरे को कक्ष के द्वार पर। तभी वहां तेनाली रमन आया। उसे पता चला कि राजा अकेले ही प्रदर्शन का आनंद ले रहे हैं। नृत्य देखने की उसकी भी इच्छा हुई। उसने महल में प्रवेश करने की चेष्टा की। ठहरो, अंदर जाने की अनुमति नहीं है। महाराज की आज्ञा है कि कोई भी विघ्न न डाले। रमन ने थोड़ी देर सोचा। मुझे राजा ने बुलाया है तथा उन्होंने मुझे पुरस्कार देने का वचन भी दिया है। पुरस्कार? तब तो सदा की भांति इस बार भी सोने के सिक्कों की थैली होगी। तेरे भी। उसने लालच से रमन को देखा। ठीक है, मैं जाने दूंगा। तुम मुझे क्या दोगे? महाराज जो भी देंगे उसका आधा दे दूंगा। ठीक है, जाओ, पर अपना वचन याद रखना। अवश्य। रमन कक्ष के द्वार पर पहुंचा। ठहरो, तुम अंदर नहीं जा सकते। कृपया मुझे मत रोको। मैं यहाँ पुरस्कार लेने के लिए आया हूँ। महाराज ने स्वयं बुलाया है। पुरस्कार? मुझे अंदर जाने दो। महाराज मुझे जो भी देंगे उसका आधा मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, जाओ, पर याद रखना अपना आधा पुरस्कार मैं तुम्हें दे दूंगा। रमन ने कक्ष में प्रवेश किया। वो कलाकारों की ओर दौड़ा, एक छड़ी उठाई और मुख्य कलाकार को मारने लगा। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। मैंने क्या किया? मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। रमन, ठहरो। क्या पागल हो गए हो? प्रदर्शन में विघ्न डालने का साहस कैसे हुआ? तुमने सीमा पार कर ली है। तुम्हें दंड मिलेगा, 100 कोड़ों का दंड। जब एक अनुचर ने कोड़ा उठाया। तनिक ठहरिए महाराज। बाहर मेरे 2 मित्र खड़े हुए हैं जो मेरा दंड बांटेंगे। राजा अचंभित हो गए। कौन है वो? उन्हें अंदर लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। रमन ने अनुचर के कान में कुछ कहा। अनुचर 2 रक्षकों के साथ वापस आया। आपसे मुझे जो भी मिलेगा मैं इनके साथ बांट लूंगा, ये मैंने इन्हें वचन दिया था महाराज। जब मैं अंदर आ रहा था तब इन्होंने मुझसे अंदर आने की कीमत मांगी थी। तुम दोनों ने मेरे आदेश की अवहेलना की और साथ ही रिश्वत भी मांगी। सेवक, इन दोनों को 50-50 कोड़े मारो और निकाल दो। राजा रमन से प्रसन्न हुए। मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ रमन। तुमने ठगों की पोल खोल दी। सदा की भांति तुम्हें इसका भी पुरस्कार मिलेगा। अतः सदा की भांति रमन को पुरस्कार मिला और साथ ही राजा से क्षमादान भी। मटकाधारी रमन। राजा कृष्णदेव राय रमन को अत्यंत पसंद करते थे। अतः रमन के कई शत्रु हो गए। उनमें से एक थे राजगुरु। वो उसकी लोकप्रियता पर आघात पहुंचाने के अवसर की ताक में रहते थे। एक दिन अनजाने में रमन ने राजगुरु का अपमान कर दिया। राजगुरु राजा से मिले और रमन को मृत्युदंड देने की सलाह दी। रमन, तुमने मेरा अपमान किया है, इसका फल भुगतना पड़ेगा तुम्हें। उसने मेरा नहीं पूरे राज्य का अपमान किया है। ऐसी बात है तो आप ही बताएं, उसे कैसे दंडित किया जाए? हर बार वो युक्ति से बच निकलता है। इस बार ऐसा उपाय सोचना होगा कि उसका काम तमाम हो जाए। महाराज, उसे गले तक धरती में गाड़ दें और हाथी से उसका सर कुचलवा दें। क्या मैं उसे खोदूंगा? समझ में नहीं आता वो स्वयं को कैसे बचा पाएगा। रक्षक रमन को नगर के बाहर ले गए और धरती खोदने लगे। जब गड्ढा तैयार हो गया
गड्ढे में उतरो। हाँ? अब तुम्हारी कोई भी युक्ति काम नहीं आएगी। रमन गड्ढे में उतरा और रक्षकों ने उसे गले तक मिट्टी से ढक दिया। चलो अब हम हाथी को लेकर आते हैं। रमन ने देवी काली की प्रार्थना की। जय मां काली। अरे कोई तो इस रास्ते से निकले। मां काली ने प्रार्थना सुन ली। ये धोबी इसी तरफ आ रहा है। धोबी जब रमन के पास आया तो चकित रह गया। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये धरती के अंदर क्यों है? अवश्य ही कोई महान योगी होंगे। धोबी रमन के और पास आया। हे महान स्वामी, कृपया आशीर्वाद दें। मैं कोई महान नहीं हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद कैसे दूं? मैं तो बस एक साधारण सा धोबी हूँ, तुम्हारी तरह। ये क्या कह रहे हो? यदि ऐसा है तो स्वयं को धरती में क्यों गाड़ रखा है? क्योंकि मेरी चिकित्सा हो रही है। मेरी पीठ पर कुबड़ है, तुम्हारी तरह। परंतु मैंने सुना है इसकी कोई चिकित्सा नहीं है। तुमने गलत सुना है। चिकित्सा है मित्र, अत्यंत आसान है। स्वयं को ऐसे ही 1 घंटे के लिए गाड़ दो, तब तुम्हारी पीठ भी सीधी हो जाएगी। विश्वास नहीं होता? तो स्वयं देख लो। तुम मुझे यहाँ से निकालने में सहायता करो। धोबी ने धरती खोदी और रमन को बाहर निकाल लिया। देखा तुमने, है न ये महान चमत्कार? एक निपुण वैद्य ने ये उपाय बताया था और ये काम कर गया। ओ महान वैद्य, आपका धन्यवाद। मैं भी करके देखूं? अवश्य, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। इस प्रकार रमन बच गया और धोबी गड्ढे में घुस गया। जब रक्षक हाथी के साथ लौटे तब रमन के स्थान पर दूसरे व्यक्ति को देखकर चकित रह गए। गड्ढे में जो मनुष्य था वो कहाँ गया? तुम इसमें कैसे आए? यहाँ दबे व्यक्ति ने मुझसे बताया ऐसे कुबड़ का इलाज होगा। रक्षकों ने गड्ढे से बाहर आने में धोबी की सहायता की। अभी भी मेरी पीठ में कुबड़ है। तुम्हारी पीठ तोड़ दी जाएगी यदि राजा को पता चला कि दंड के भागी रमन को तुमने भगाया है। मैं चला। रक्षक राजा के पास गए और बताया कि रमन भाग गया। तुमने सीमा पार कर ली है रमन। कल से अपना चेहरा मत दिखाना। अब तुम यहाँ से चले जाओ। दुखी मन से रमन सभा से चला गया। अगले दिन जब राजसभा की कार्यवाही शुरू हुई, मुझे उसकी याद तो आएगी, फिर भी बिना उसके रुकावट डाले मैं अपने मंत्रियों से बात कर सकता हूँ। जैसे ही राजा ने आरंभ किया, सभा में शोर हुआ। ये कैसा कोलाहल है? क्या हो रहा है? सभी एक व्यक्ति को देखकर चकित थे जिसने अपने चेहरे को मटके से ढक रखा था। अरे तो बड़ा विचित्र दिख रहा है। ये कौन है? इसने अपना वेश ऐसा क्यों बनाया है? तुम कौन हो? इस तरह तुम राजसभा का अपमान कर रहे हो। क्षमा करें महाराज, मैं विवश हूँ। रमन, मैंने कहा था ना कि अपना चेहरा मत दिखाना। इसीलिए तो महाराज मैंने इसे ढक रखा है। राजा अपनी हंसी नहीं रोक सके। तुम पर क्रोधित होना असंभव है। तुम मटका उतार सकते हो। देवता भी तुम्हें चतुराई में हरा नहीं सकते। तुम्हारी आयु लंबी हो। बीरबल के दरबार में एक और मुकदमा आया। अब